Good morning, class. This is class for class 8th, and today we are going to study computer. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 46 जिसमें हमारा चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज definition list. The description list is created by using the DL tag in conjunction with DD and DT tag. The DL tag define the entire description. The DT tag define the description term. The DD tag define the description definition. Let us use the DL tag टू टू क्रिएट अ डिफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जो है डेफिनेशन लिस्ट कहा जाता है। इसमें जो है डीएल टैग का यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ डीडी और डीटी टैग्स का भी यूज़ किया जाता है। डीएल टैग क्या डिस्क्राइब करता है? एंटायर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, मतलब जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसको डीएल टैग जो है वो डिस्क्राइब करता है। अगेन डीटी टैग जो है वो जितने भी डिस्क्रिप्टिव हमारे टर्म्स होते हैं उन्हें डिफ़ाइन करता है, और उन टर्म्स के अंडर जो डीटी के जो भी डेफिनेशंस होते हैं उसके अंडर क्या क्या आएंगे वो हम डीडी से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम एक कैसे डेफिनेशन लिस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले HTML से हमारा वेब ब्राउजिंग जो स्टार्ट होता है, वेब ब्राउज़र, उसको लिखेंगे। हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे, उसके बाद हेड स्लैश हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट जो है वो हमने B के अंडर लिखा है, तो एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट जो है वो बोल्ड लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से DL डेफिनेशन लिस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। DT बेवरेज स्लैश DT, यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है वो यहाँ पे ओवर हो जाता है बेवरेज। अब इसके अंडर क्या आएंगे वो हम लोग DD के अंदर लिखेंगे। ठीक है, DD के अंदर लिखा है हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, यहाँ पे DD लिख के DD स्लैश से हमने हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया है, तो इसलिए बेवरेज के अंडर क्या आएगा? हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद है कैपुचिनो, वो भी हमने DT के बीच में लिखा है, तो DT हमारा क्या है? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, डिस्क्रिप्टिव टर्म है, और उसके अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है कैपुचिनो का वो क्या है? हॉट ड्रिंक, तो वो हमने DD के और DD स्लैश के बीच में लिखा है। यहाँ पे हमारा जो DL है डेफिनेशन लिस्ट वो भी ख़त्म होता है, तो हमने /D से उसको एंड कर दिया है। यहाँ से हमारा जो रिटन वर्क, जो बॉडी है, जो हमारा रिटन टेक्स्ट है वो भी ख़त्म होता है, तो हमने /body से उसको भी ख़त्म कर दिया है। और जब भी हम अपना जो वेब ब्राउजिंग है उसको ख़त्म करते हैं, वेब ब्राउज़र को एंड करते हैं, तो हम हमेशा /HTML से करते हैं, तो हम उसे भी ख़त्म कर रहे हैं। किससे? /HTML से। उसके बाद है हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम। ठीक है, आप टेबल जो है रो एंड कॉलम के हेल्प से उसके फॉर्मेशन से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबल को। अ टेबल इज़ क्रिएटेड इन HTML बाय यूजिंग द टेबल टैग। एक टेबल को आप कैसे HTML से जो है क्रिएट कर सकते हो? टेबल टैग की हेल्प से। द टेबल टैग शुड बी डिफाइंड इनसाइड द बॉडी टैग। जो टेबल टैग है वो शुड बी डिफाइंड, जो भी टेबल टैग है वो बॉडी टैग के अंडर जो है वो डिफाइन करना, मतलब रहना चाहिए। द टेबल टैग इज़ अ कंटेनर टैग, वो एक कंटेनर टैग होता है टेबल टैग। डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल टैग कौन कौन से होते हैं? TR, दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर डिफाइनिंग टेबल रोज। ठीक है, टेबल रो को डिफाइन करने के लिए TR टैग का यूज़ किया जाता है। दिस टैग इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग टेबल डेटा, दैट इज़ द डेटा ऑफ द सेल्स। सेल्स में जो भी डेटा लिखे रहेंगे वो TD टैग के अंडर लिखे जाएंगे। कैप्शन, दिस टैग इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग द टाइटल ऑफ द टेबल। ये जो कैप्शन टैग है वो किसके लिए होता है? टेबल का जो टाइटल है उसको डिफाइन करने के लिए कैप्शन का यूज़ किया जाता है। और TH जो है वो टेबल हेडिंग को डिफाइन करने के लिए TH टैग का यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, नीचे जो दिया गया है उसको हम क्या कहेंगे? एग्जाम्पल ऑफ टेबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारे जितने भी टेबल रोज़ होंगे, ठीक है, उसको हम TR से डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद जो भी टेबल के डेटाज होंगे, नाम जैसे हो गए आरव, गौरांश, हिमांशी, रक्षित, ये सारे क्या है? हमारे TD में आ जाएंगे। कैप्शन है हमारा टेबल स्टूडेंट, वो हमारा कैप्शन हो जाएगा। एंड अगेन TH जो है, जो भी टैग हमारा टेबल हेडिंग्स है, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, जेंडर, वो हमारे TH के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब टेबल टैग के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं? फर्स्ट है बॉर्डर। द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल। ठीक है, जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो किसके लिए होता है? बॉर्डर सेट करने के लिए होता है। टेबल का जो बॉर्डर होता है उसको सेट करने के लिए हम बॉर्डर
एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यू ऑफ द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज़ ज़ीरो, पहले से ही बॉर्डर एट्रीब्यूट का जो वैल्यू रहता है वो ज़ीरो रहता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में टेबल बॉर्डर इज़ इक्वल टू टू इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। अब टेबल बॉर्डर जो है वो 2 कर दिया गया है, पहले से उसका क्या फीट रहता है, 0 रहता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगेन बॉर्डर कलर, द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू गिव कलर टू द बॉर्डर ऑफ द टेबल, ठीक है। आप जो बॉर्डर टेबल का जो बॉर्डर है उसमें कौन सा कलर आप रखना चाहते हो वो आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट से रख सकते हो। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी नेम ऑफ एनी परमिटेड कलर और एनी वैल्यूज ऑफ द कलर यूजिंग RGB color code in hexadecimal notation like DDDF value is given for लाइट ब्लू कलर, ठीक है। इसमें दिया गया है कि ये जो वैल्यूज़ हैं एट्रीब्यूट में जो हम लिखते हैं उसके लिए कुछ RGB कलर होते हैं जो नोटेशन लिखे रहते हैं, जैसे हैशटैग DDDDFF जो है वो लाइट ब्लू कलर को डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, टेबल बॉर्डर जो है वो कितना रहेगा, 2 रहेगा, बॉर्डर कलर ब्लू। या इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल नोटेशन से भी लिख सकते हैं। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमा बॉर्डर कलर इज इक्वल टू हैशटैग DDDDFF दैट इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेम्स में बहुत सारे हैं एट्रीब्यूट्स। फ्रेम्स में अलग अलग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे बॉक्स, बॉर्डर, द बॉर्डर इज डिस्प्लेड ऑन ऑल 4 साइड, जो भी बॉर्डर है वो चारों साइड दिखेंगे। एबव द बॉर्डर इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप साइड ओनली, जो बॉर्डर है वो सिर्फ टॉप साइड में दिखेगा। बिलो में दिखेगा। एट साइड द बॉर्डर डिस्प्ले एट बोथ टॉप एंड बॉटम साइड, जो बॉर्डर है उसका टॉप साइड में दिखेगा, बॉटम साइड में दिखेगा। LHS मतलब जो द बॉर्डर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में दिखेगा। RHS मतलब वो जो बॉर्डर है वो सिर्फ राइट हैंड साइड में दिखेगा। V साइड मतलब जो बॉर्डर है हमारा बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड में दिखेगा। एंड वियॉइड मतलब कोई भी बॉर्डर उसमें हमारे टेबल पे नहीं शो किया जाएगा, ठीक है। BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, सबको पता है। टेबल BG कलर इज इक्वल टू ग्रीन, तो हमारा जो भी वेब पेज है वो हमारा ग्रीन में हो जाएगा। ग्रीन का जो हेक्साडेसिमल नोटेशन है वो क्या है, FFOOOO। तो हम इससे चाहे हम डायरेक्ट ग्रीन लिख सकते हैं या हम इस नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो है वो किसके लिए होता है, द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन द सेम वे एज डन विद द बॉडी टैग। जस्ट स्पेसिफाई द URL इन द डिक्शनरी पाथ ऑफ द फाइल एंड द फाइल नेम इट्स एट इट्स वैल्यू इन इट्स डबल कोट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बैकग्राउंड में हम कोई पिक्चर अगर हम लगाना चाहें तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कहा गया है कि ये उसी तरह काम करता है जिस तरह बॉडी टैग करता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड के बाद जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है या जो भी पिक्चर या जो भी चीज़ हम बैकग्राउंड में लगाना चाहें उसका वहाँ पे जो URL पाथ है वो हमें लिखना है, फाइल का जो भी हमारा URL पाथ है वो लिखना है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। हाइट एंड विड्थ, द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट आर यूज टू चेंजिंग एंड सेटिंग द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल। हाइट और विड्थ टेबल की क्या होगी वो हम हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी गिवन इन परसेंटेज, जो वैल्यूज़ है वो परसेंटेज से भी हम लिख सकते हैं या डायरेक्टली हम जो पिक्सल है कंप्यूटर स्क्रीन में उसे भी हम उसके हिसाब से भी हम जो हाइट एंड विड्थ है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे टेबल हाइट इज़ इक्वल टू 90% इन इन्वर्टेड कॉमा या विड्थ इज इक्वल टू 70%, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकते हैं। हाइट 90% चेंज किया गया, विड्थ 70%, तो उस हिसाब से हमारा जो टेबल है वो फॉर्म होगा। उसके बाद है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल इन अ टेबल, ठीक है। सेल स्पेसिंग जो है एट्रीब्यूट किसके लिए यूज़ किया जाता है कि जो सबसे मिनिमम कम से कम जो डिस्टेंस होगा दो बगल के सेल में टेबल के, उसके बीच में कितने स्पेस होंगे, मतलब एक सेल, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक है, स्पोर्ट्स जितना लिखा गया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी इसकी डिस्टेंस होगी एंड टाइप से कितनी डिस्टेंस होगी, ये सारे जो डिस्टेंस है वो कौन देखता है, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट देखता है, ठीक है। Cell padding. The cell padding attribute is used to define the minimum space between the edges of the cell and the text or data inside the cell. मतलब दिया गया है कि
सेल पैडिंग जो है वो देखता है कि कितने स्पेस है प्लस हमने जो टेक्स्ट लिखे होंगे, ठीक है, उनसे एज, जो सेल का जो एज है नीचे वाला जो पार्ट है उससे कितना उसमें डिफरेंस होगा। जैसे हम अगर देख सकते हैं स्पोर्ट्स और इस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम सेल पैडिंग से हम देख सकते हैं। स्पोर्ट्स और ये जो ग्रीन लाइन है इसके बीच में, या सेल या जो कैटेगरी के नीचे जो ग्रीन लाइन है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हम सेल पैडिंग की हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ द टीडी टैग क्या होता है? टेबल डेटा, जो भी हमें डेटा जो है अपने टेबल पे लिखना है उसको हम टीडी से डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ यूज टू फिल द डेटा और इन द टेबल सेल। ये जो है हम टेबल सेल में डेटा को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे अलाइन। द अलाइन एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट डिस्प्ले पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल हॉरिजेंटली। दिस इज़ हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अब जो अलाइन एट्रीब्यूट है वो हमने जो भी टेक्स्ट अपने टेबल में लिखा होगा वो कहाँ पे एग्जैक्टली किस पोजीशन पे होगा हॉरिजेंटली, उसको हम क्या करेंगे? अलाइन एट्रीब्यूट में रखेंगे, ठीक है। जैसे जस्टिफाई स्क्रैचेस द कंटेंट सो दैट ईच कैरेक्टर हैज़ इक्वल विद इट। मतलब अगर जस्टिफाई हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जितने भी हमारे कंटेंट है वो इक्वल विद इट पे लिखे जाते हैं, ठीक है। सेंटर का यूज़ करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट है वो सेंटर में लिखे जाएंगे। लेफ्ट में लिखेंगे तो लेफ्ट के साइड, सेल के लेफ्ट साइड में जो है हमारे जितने भी टेक्स्ट है वो लिखे जाएंगे। राइट लिखेंगे तो राइट साइड की तरफ लिखे जाएंगे, ठीक है। बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर जो है हम अपने टेबल का जो है चेंज कर सकते हैं विद इट से। द विद इट एट्रीब्यूट डिफाइन विद इट ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, ठीक है। इंडिविजुअल एक सेल की जो विद इट होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होगी, ठीक है, वो हम विद इट एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। रो स्पैन, द रो स्पैन एट्रीब्यूट अप्लाई व्हेन अ सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड फॉर मोर देन अ सिंगल रो, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि जितना पूरा रो है उसमें से एक जो सिंगल सेल है उसको हम ज़्यादा लंबा कर दें या उसकी विड्थ जो है ज़्यादा कर दें तो हम रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई, जैसे मान लो स्पोर्ट्स है, ठीक है। स्पोर्ट्स का जो है जो एरिया है वो ज़्यादा है, मार्शल आर्ट का कम है, इन सब का और कम है। तो अगर डिफरेंट तरह के हम विद चाहते हैं तो हम रो स्पैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉल स्पैन, द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट अप्लाइज व्हेन अ सिंगल सेल एक्सटेंडेड टू मोर देन अ सिंगल कॉलम, ठीक है। जब हम चाहते हैं क्या कि जैसे नेम का जो है वो हम उसको लंबा करें, जैसे और चीज़ों से, जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट होंगी, जितने भी हमारे कैटेगरीज होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे। जैसे इसी में जो है जो दूसरे रो हैं वो उनका डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सारे रोज़ जो हैं वो तो सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कॉलम बना हुआ है, एक कॉलम जो है वो बड़ा होगा, तब हम कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे टैग्स दिए हैं जिनका यूज़ करके हम टेबल को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे HTML हेड। यहाँ पे पूरा हमारी चीज़ें दी गई हैं, अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी टैग है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्चुअली उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है। HTML से स्टार्ट हुआ है, फिर हेड है, फिर टाइटल है, अगेन हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई है। बॉडी में हमने टेबल बॉर्डर फॉर्म किया है जिसमें 1 लिखा है, तो 1 के हिसाब से हमारा जो बॉर्डर है वो फॉर्म हुआ है। अगेन जो भी चीज़ें हैं, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, जेंडर, ये सारे हमारे क्या है टेबल हेड है, तो फिर टेबल हेड पे जो है हमारा जो टाइटल है वो हमारा लिखा रहेगा। उसके बाद हमारा TD, आरव, जो भी हमारे जो नेम्स हैं, हमारे ग्रेड हैं, जेंडर हैं, वो सारे यहाँ पे हमारे लिखे हुए हैं। तो इसको करने के बाद फिर यहाँ पे हमारा टेबल ओवर होता है तो स्लैश टेबल, बॉडी ओवर होती है तो स्लैश बॉडी, एंड HTML ओवर होता है तो स्लैश HTML। ये करने के बाद हमारे पास जो टेबल रहेगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। आप लोग इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।